चाहता हूं, लेकिन संयोग बस कहें तो मुझे शिक्षा शास्त्र की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाषाएं संयोजन का काम करती हैं। अभी इसी कॉलेज के आदरणीय मिश्र जी ने अपने लड़के का एक दृष्टांत सुनाया, हमें अच्छा लगा। कालमी और पुनः उन्होंने पिताजी या पापा जी कुछ कहा। देखिए, पंडित जी ने कहा कितनी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी को कमजोर करिए, आपका बच्चा अंग्रेजी भी जाने, हिंदी भी जाने, फ्रेंच भी जाने, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो राजकीय भाषा है, जो शासकीय भाषा है, इस भाषा को भी हम कमजोर करने न दें। हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। बच्चा जब बोलने लायक होता है तो उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, दी जाती है कि नहीं दी जाती है? और आगे बढ़ता है तो उसे हम सदाचार, सदाशयता, संस्कृत, ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो ये भाषाएं जो हैं हमें एक मूल्य स्थापित करने का आयाम प्रदान करती हैं। ये संगोष्ठी शोध, एकेडमिक लेखन से जुड़ी हुई है। अभी हमारे बड़े भाई राणा प्रताप तिवारी जी ने जैसा नाम है, उसी ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी भाषा पर अपने मत भी व्यक्त किए। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। मुझे खुशी हो रही है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि वक्ता जब अपनी बातें कहता है और छात्रों के तरफ से रुझान आता है, एक जो है मजा आता है, जिसे कहते हैं सुनने में, समझने में। तो हमारे बड़े भाई दोनों हिंदी के विद्वान, अभी हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हैं, वो और भी बढ़िया ढंग से अपनी बात रखेंगे। पीछे से संतोष भैया हमारे जो है अभी एक मैसेज भी आ गया है कि हम लोगों को कम ही समय देना है, तो निश्चित तौर पर ये संगोष्ठी सफल हो। मैं 2 लाइन और कहना चाहता हूं कि पहले हम भाषा की समृद्धि के लिए शुरुआत अपने घर से करें। हम अपने बच्चे, अपने भाई, है ना, यहां आते हैं, गुड मॉर्निंग सर, अभी तमाम तरह की चर्चा हुई, तो हम प्रणाम से ही क्यों ना शुरुआत करें। आप देखें, समेकित स्तर पर देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आप देखें तो आप सीधे चुनाव से ही समझ लीजिए, बंगाल में जाते हैं तो केम छो। कि भाषाओं को जो जोड़ने की प्रक्रिया है, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक एकरूपता और समावेशता आ नहीं सकती। मैं भाषा के बारे में 2 लाइन कहूंगा। सम्मान जो खोया हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। हिंदी भाषा को हमें बचाना है। देख रहे हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ ताली बजा रहे हैं, इनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। मैं चाहता हूं एक बार बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्य है रुद्रपुर की धरती। इस धरती ने महान लोगों को जन्म दिया। उसमें से एक नाम और है जिसे आप जानते हैं, बाबा राघव दास का। मैं चाहता हूं कि हमारे अग्रज संतोष यादव जी, चूंकि हिंदी विभाग से आप जुड़े हैं, आप सृजनशील व्यक्ति हैं, हम सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के उन्नयन और विकास में बाबा राघव दास ने एक मुहिम चलाई थी और उस पर राघव दास जी के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन करें, उनके बारे में जानें। इस धरती के वो व्यक्ति रहे, इतना बड़ा नाम, जिस नाम को पूरे भारतवर्ष ने जाना, और उस नाम को हम लोग न जाने कि उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति कितना अपना योगदान किया है। तो इसको समझे जाने। मैं गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहीं संतोष भैया के कहने से पहले ही समाप्त करूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने हमें भी बोलने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इस महाविद्यालय को भी धन्यवाद दूंगा।
2 लाइन संतोष भैया, 1 मिनट। गोपाल दास नीरज की ये 2 लाइन की पंक्ति है, चाहे तो आप भी हमारे साथ कह सकते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मीटी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशायान पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।